प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ठीक है, क्लास 10। तो इसमें दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो उदाहरण एक है बच्चों, जो अवतल दर्पण से संबंधित प्रश्न है वो देखो। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी ऑटोमोबाइल यानी स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेमी है। कितना सेमी है? 3 सेमी है। यदि एक बस इस दर्पण से 3 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दूरी, इनडायरेक्ट पूछा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात करो। प्रकृति पूछी, इसका मतलब आवर्धन ज्ञात करना है, और साइज यानी उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। वह साइज ज्ञात करो। 2 चीज देकर 3 चीज पूछ ली। हल करेंगे इसको बच्चों। चूंकि दिया गया दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में बच्चों एक ही चीज माइनस की होती है, और वो होती है बिंब दूरी। और बिंब यहाँ पे कौन है? बस। और वो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी बच्चों बिंब दूरी हो गई, बिंब दूरी u का मान -5 मीटर। इसमें एक ही चीज माइनस की ली जाती है, यानी बाईं तरफ ली जाती है। बाईं तरफ कौन ली जाती है? बिंब को बाईं तरफ रखा जाता है, वो तो चाहे कोई दर्पण हो, ठीक है। वक्रता त्रिज्या तो इधर होती है। वक्रता त्रिज्या
दी हुई है आपको 3 मीटर प्लस की, क्योंकि दाईं तरफ की दूरी है ये। फोकस दूरी आप निकाल लो इससे, स्मॉल एफ क्या हो जाएगी r/2, 3/2 मीटर होगी बच्चों, यानी 1.5 मीटर होगी। ये होगी फोकस दूरी, ठीक है। कितनी होगी ये, इसको आप बट्टे में ही रखो, हो सकता है ये दुआ कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये इतनी चीज आपको दे रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति के लिए प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, मतलब भाई प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर स्थित है, एक तो ये ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है, इसका मतलब है आवर्धन m का मान ज्ञात करना है। आवर्धन m का मान ज्ञात करना है। और प्रतिबिंब का साइज, इट मीन्स प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात करनी है, h' का मान। दो चीज दे दी, तीसरी चीज फोकस दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी दर्पण सूत्र में, तो हमने वो एफ आर की सहायता से निकाल ली, सही है। अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले वी, यू और एफ में एक संबंध होता है। कौन से सूत्र से? दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मान छोड़ दीजिए जिसका है उसका। 1/u का मान -5 बराबर आ गया 1/f का मान 3/2, ठीक है। 3/2। अब हर के अंदर भिन्न है तो अंश में भी क्या होनी चाहिए? भिन्न। यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ गुणा हो सकता है, ये प्लस इस निशान के साथ भी गुणा हो सकता है। ये यहाँ वाला, ये जो बट्टे वाली लाइन है, इसके सामने वाला निशान इसके साथ भी गुणा हो सकता है और अंश के निशान के साथ भी गुणा हो सकता है। तो ये माइनस का 1/5 आ गया 1/v का मान, तो सॉरी 1/v माइनस 1/5। तो ये भिन्न के अंदर भिन्न का भाग देना है। नीचे वाली भिन्न जब भाग से गुणा में जाएगी तो रास्ते में क्या मार जाएगी? उल्टी हो जाएगी, ठीक है। 2/3। अब अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। 2/3 1/v माइनस 1/5। ये भिन्न इधर लेके जाएंगे। 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। भिन्नों के बीच में जोड़ घटाव का निशान आ जाए, लघुत्तम लेकर हल करेंगे। 5 और 3 का लघुत्तम आ गया 15। 5 दिए 15, 3 5 15, 15 आ गया। 3 का 15 में भाग दिया, 3 5 15, 5 आ गया। और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 प्लस 5 का 15 में भाग दिया, 3 आ गया, 3 एकम 3, यह आ गया 13/15। लेकिन मेरे बच्चों ये 1/v का मान आया है और हमें केवल v का मान चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स का रूल होता है कि इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से भी क्या हो जाएगा? उल्टा। ये डायरेक्ट सिस्टम होता है। अगर उल्टे उल्टे बराबर है तो उनके सुलटे सुलटे भी क्या होंगे? बराबर। इसको उल्टा कर दिया हमने। v/1 यानी सीधा ही v बराबर 15/13। 13 एकम 13, बच गया 2, क्या लगा दिया? पॉइंट। पॉइंट ने दे दिया 0, हो गया 20। 13 एकम 13, 7 बच गया, पॉइंट ने दे दिया 0, 70 हो गया। 13 5 65,
मीटर। मेरी बात सुनो, ये प्लस में है v का मान, तो अतः प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दाईं तरफ स्थित होगा। ये प्लस निशान किसको बताता है? दाईं तरफ को, और माइनस निशान किसको बताता है? बाईं तरफ को। यहाँ से एक बात और स्पष्ट हो रही है, बिंब बाईं तरफ, प्रतिबिंब दाईं तरफ, तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होगी, और जो m का मान आएगा वो धनात्मक आएगा। कौन सा मान आएगा? यहाँ से पता चल जाता है अपने को कि m का मान क्या आएगा? धनात्मक। क्यों? क्योंकि बिंब तो इधर है बाईं तरफ, और प्रतिबिंब विपरीत दिशा दाईं तरफ है, तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी और सीधा। इसका मतलब m का मान क्या आएगा? प्लस का। m का मान प्लस में आएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि m का मान क्या आएगा? प्लस में आएगा, आभासी और सीधा। मैं इसको देख करके, वैसे भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन इसको देख के बता रहा हूँ मैं। समझ में आ गई बात? तो हम केवल यहाँ पे तो इतना ही लिखेंगे, प्रतिबिंब की पोजीशन क्या है? अतः प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दाईं तरफ स्थित होगा। ये तो हो गई स्थिति, ठीक है। दूसरी बात करूंगा प्रकृति के लिए, तो आवर्धन सूत्र से क्या जानते हैं? m बराबर h डैश बटे h तो जानते हैं बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि m भी नहीं है और h डैश और h भी नहीं है। एक समीकरण में एक चीज अज्ञात होती है तो उसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन तीन चीजें अज्ञात है, तो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते। तो दूरियों वाला फार्मूला लगाओ, माइनस वी बटे यू बड़ा। माइनस वी का मान कितना है? यो माइनस सूत्र वाला, ये v का मान भिन्न वाला ले लेना आप, 15 बटे 13, और पूरे के भाग में माइनस का 5, इसके नीचे 1 मान लो। भिन्न के अंदर भिन्न का भाग देना है। नीचे वाली भिन्न जब भाग से गुणा में जाएगी तो रास्ते में क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। माइनस से ये माइनस कट गया, और 5 थी ये 15 हो गई, 3 बटे 13 किसका मान आ गया? m का। देख लो m का मान किस में आया। अब 3 में 13 का भाग देंगे। सबसे पहले पॉइंट ने फेंक दिया, 3 के आगे 0, 30 हो गई। 13 दूनी 26, बच गए 4, पॉइंट ने फेंक दिया 0, 4 के आगे 40 हो गए। 13 तिये 39, ठीक है। m का मान आ गया बच्चों 0.23। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसके नीचे आप 1 मान लो, और आप दिमाग में इसकी तुलना h डैश बटे h से कर लो, और उसको ध्यान में देखते हुए मेरे को ये बता दो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है या बिंब की ऊंचाई। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर बिंब की ऊंचाई, बिंब तो 1 रुपया है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 0.23 ही पैसा है, तो प्रतिबिंब क्या है? छोटा है बिंब की अपेक्षा। जब m का मान आ जाए तो उसकी तुलना किसके साथ कर लेनी चाहिए? उसकी परिभाषा से जो गणितीय रूप बनता है m बराबर h डैश बटे h। यहाँ से आप देख सकते हो, अतः प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा छोटा, प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा क्या होगा? छोटा। और कितना गुना? 0.2 गुना।
क्या होगा 0.2 गुना, ये मान है वो इसका 0.2 गुना है। एक को आप 0.23 से गुणा करा के देखिए 0.23 आएगा। तो अतः प्रतिबिंब, ये तो क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब छोटा है और बिंब की अपेक्षा कितना गुना 0.2 गुना 0.23 गुना। ठीक है, तो देखिए यहां पे करवा रहा हूं। अतः प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा छोटा, बिंब की अपेक्षा छोटा कितना पॉइंट ब्रैकेट में लिख दें 2-3 गुना होगा, तथा m का मान धनात्मक होने के कारण, धनात्मक होने के कारण प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ये प्रकृति हुई है, आभासी में क्या होगा सीधा होगा। ठीक है, अब चूंकि m, अब इसकी ऊंचाई निकालनी है प्रतिबिंब की, m बराबर h डैश बटे h, m का मान आ ही गया। ठीक है, h डैश और h में से कुछ नहीं है, h डैश में से और h में से अपने पास कुछ भी नहीं है। तो क्या करें, फॉर्मूला लगेगा V अपॉन U वाला। ठीक है, V अपॉन U वाला क्या लगेगा फॉर्मूला, साइज तो इसने ऐसे ही पूछ लिया, ये साइज ही बताया है प्रतिबिंब का हमने, छोटा होगा 0.23 गुना छोटा होगा, इतना ही बता सकते हैं। एक्चुअली साइज के लिए आपको h डैश और h में से कुछ न कुछ आपके पास होना चाहिए। हम m की सहायता से यहाँ पे साइज बता सकते हैं सीधा। अगर एक्चुअली साइज क्या होगा, भी h डैश का मान कितना होगा, तो हम तो यहाँ पे h डैश का अनुपात बता सकते हैं 0.23। अगर आपको h डैश का मान चाहिए तो आपके पास h का मान होना चाहिए, क्योंकि फंस हम चुके हैं। m का मान है तो m बराबर h डैश बटे h, m का मान तो है अपने पास, लेकिन न h डैश है और न h है। तो अगर किसी समीकरण में दो चीज़ अज्ञात होती है तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। और h डैश बटे h को आप माइनस v बटे u के बराबर छोड़ोगे तो भी आपके पास इस समीकरण में भी दो चीज़ नहीं है, h डैश और h। तो आप h डैश का मान नहीं, अनुपात देख करके ये बता सकते हो कि प्रतिबिंब का साइज क्या है। तो आपको ये दो चीज़ें दी है, ये तीन चीज़ें पूछी है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से तो आपने UVF में संबंध होता है, तो यहाँ से तो आपने V का मान निकाल लिया। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दाईं तरफ स्थित होगा, दूर दाईं तरफ स्थित होगा। और m बराबर माइनस v बटे u की सहायता से आपने m का मान निकाला और इसकी
आपने ये अनुपात होता है प्रतिबिंब ऊंचाई का और बिंब ऊंचाई का। आपने तुलना की, अरे प्रतिबिंब तो बिंब की अपेक्षा छोटा है, इसका मान 100 पैसा, इसका मान 23 पैसा, तो ये क्या है, छोटा है, कितना गुना, 0.23 गुना। और m का मान धनात्मक होने के कारण ये क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या लिखना है कि दिया गया दर्पण कौन सा है, क्योंकि उसी के आधार पर जो दूरियों के निशान है धनात्मक और ऋणात्मक वो अरेंज किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं। ठीक है, इजी से न्यूमेरिकल है बच्चों, दो ही फॉर्मूले ऑपरेट हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो आवर्धन सूत्र हो रहा है और एक कौन सा सूत्र हो रहा है, दर्पण सूत्र। कोई 4 सेमी साइज यानी ऊंचाई, साइज का मतलब ऊंचाई होता है, उदाहरण दो दे दिया आपको। कोई 4.0 सेमी ऊंचाई का बिंब किसी, ऊंचाई का बिंब किसी 15.0 सेमी फोकस दूरी के, 15.0 सेमी फोकस दूरी के, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है, 25.0 सेमी दूरी पर रखा है, दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, दर्पण से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए, पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी आपको इसमें प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है अवतल दर्पण में तो वास्तविक और उल्टा होगा। तो पर्दे पर, पर्दे को कितनी दूर रखा जाए, पर्दे पर ही क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब। तो कहने का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी पर्दे की दूरी, दर्पण से पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है बच्चों। समझ में आ गई बात, क्योंकि अवतल दर्पण है तो इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा वो प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हल इसको करते हैं, एक ही चीज निकालनी है इसमें, प्रतिबिंब दूरी यानी दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। तो दिया गया दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि दिया गया दर्पण अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। 4 सेमी साइज ऊंचाई है तल के लंबवत, ये हो गई बिंब ऊंचाई। बिंब ऊंचाई h का मान वो प्लस में ली जाती है, प्लस 4 सेमी। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ की दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत प्लस y अक्ष के अनुदिश धनात्मक। इसमें केवल h ही धनात्मक ली जाती है और बाकी सारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो उसके बाद है बच्चों
दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है। 4 सेमी ऊंचाई होगी, साइज यानी हाइट। किसी 15 सेमी फोकस दूरी, एक बच्चों आपको फोकस दूरी दे दी, फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये इधर है लेफ्ट में, बाईं तरफ की दूरी माइनस ली जाएगी, माइनस, इसमें एक ही चीज प्लस होती है क्या, बीम ऊंचाई, बाकी सारी माइनस। फोकस दूरी आ गई। अवतल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखा है कौन, बिंब, तो ये बिंब दूरी आ गई, बिंब दूरी है बच्चों, U से लिखते हैं इसको, और कितना, -25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दर्पण से पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी, एक तो ये निकालनी है, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, एक प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज निकालना है। एक प्रतिबिंब की प्रकृति यानी आवर्धन का मान निकालना है। ठीक है। एक प्रतिबिंब दूरी, पहले प्रतिबिंब दूरी लिख लो, प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी V का मान निकालना है, एक आवर्धन निकालना है यानी प्रकृति निकालनी है, मतलब आवर्धन के सापेक्ष प्रकृति बताई जाएगी, और एक प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालनी है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, अब की बाहर निकल जाएगी। एक्चुअली मान आ जाएगा, अनुपात के हिसाब से नहीं बताना, इसका तो मान ही आ जाएगा क्योंकि H का मान दिया हुआ है, H डैश का भी मान निकालना है। तो सबसे पहले V के लिए देखते हैं, VUF में संबंध होता है दर्पण सूत्र से, जानते हो आप, चूंकि दर्पण सूत्र से क्या जानते हो, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, जिनके मान है उनके मान छोड़ दो, V का मान तो है ही नहीं, प्लस 1/U का मान -25, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लो, 1/F का मान -15, ये भी ब्रैकेट लगा लो, ये निशान इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पे जो इस लाइन की सीध में प्लस है ये इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, 1/V माइनस 1/25 बराबर प्लस माइनस माइनस 1/15। ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये दोनों अचर पद भिन्न के रूप में है, इनको सेम साइड में 1/V बराबर, जब पद पक्षांतरित होता है तो उसका निशान चेंज हो जाता है, ये माइनस का 1/15, ये प्लस का 1/25 हो गया, ट्रांसफर हुआ तब 15 और 25 का लघुत्तम आ गया बच्चों 25 75, 15 5 75, 75 आ गया। ठीक है, 15 5 75, 5 आ गया, 5 एकम 5 लेकिन है माइनस का, 25 3 75, 3 आ गया, 3 एकम 3 लेकिन प्लस का, यह आ गया -2/75, ये ऊपर माइनस का 2 बच गया, 1/V का मान, इधर से अपने को तो V का मान चाहिए, इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा, तो V/1 बटे में 1 लिखना कोई जरूर नहीं, 75 बटे माइनस का 2, 75 में 2 का भाग दिया तो 37.5 आ गया, लेकिन किसका, माइनस का, सेमी। ये क्या बोलता है, पर्दे को दर्पण से 37.5 सेमी दूर और कौन सी दिशा में, बाईं तरफ रखना चाहिए, रखना होगा ताकि बिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। ये क्या बोलता है, अतः पर्दे को दर्पण से कितना सेमी दूर, 37.5 सेमी दूरी पर बाईं तरफ रखना होगा ताकि बिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं बच्चों
कि m का मान ऋणात्मक आएगा क्योंकि पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो वास्तविक और उल्टा है, और वास्तविक और उल्टा होता है तो पर्दे आवर्धन m का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो आवर्धन सूत्र से अब m का मान निकाल रहे हो, केवल h का मान है तो h डैश बटे h वाला फार्मूला मत लगाना, m बराबर माइनस वी बटे यू वाला लगा लेना। ठीक है, माइनस वी बटे यू। अब इनके मान छोड़ दो, माइनस वी का मान कितना है 75 बटे ये माइनस सूत्र वाला 75 बटे माइनस का 2 और भाग में माइनस वी बटे यू। यू का मान कितना है, यू का मान है माइनस का 25। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 75 बटे 2 और भाग में माइनस का 25। अंश के अंदर भिन्न है तो हर में भी क्या होनी चाहिए, भिन्न। एक मान लिया हमने, हर के भिन्न में, भिन्न के हर में एक मान लिया, हर के भिन्न के हर में क्या मान लिया, एक। ठीक है, यानी हर के हर में एक मान लिया हमने। भिन्न के अंदर भिन्न का भाग देना, निचली भिन्न भाग से गुणा में जाएगी, रास्ते में ही उल्टी हो जाएगी। 1 बटे माइनस का 25, 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 एकम तो 25, 25 दिया 75, ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, यह आ गया माइनस का 1.5, 3 में 2 का भाग दिया 1.5। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ये अनुपात है। तो m का मान ऋणात्मक होने के कारण प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। अब इसकी तुलना कर लो आप, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, h डैश है और ये क्या है, h है। तो h डैश का मान 1.5 है और h का मान 1 है, तो प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा आवर्धित यानी बड़ा, और कितना बड़ा, 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना बड़ा है। एक को 1.5 से गुणा कराओगे 1.5 आएगा। तो अतः प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा आवर्धित यानी बड़ा, आवर्धित यानी बड़ा, और कितना बड़ा, 1.5 गुना। ठीक है, होगा। तथा m का मान ऋणात्मक होने के कारण, ऋणात्मक होने के कारण प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। वास्तविक व क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपके, ये तुलना कर ली तब। अब आपको h का मान निकालना है। m का मान है, चूंकि m बराबर h डैश बटे h, इनमें से आपको एक चीज, m का मान अभी निकाला है -1.5, h या h डैश में से क्या दिया हुआ है, h का मान 4 दिया हुआ है, और आपको निकालना है h का मान, h ही प्लस में होता है, इसमें h डैश का मान निकालना है। h डैश को इधर ले जाओ, -1.5 को इधर, 4 बटे -1.5, इसका पॉइंट उड़ा दो, कितना हो गया ऊपर 10, 5 दूनी 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 बटे 3, लेकिन किसका, माइनस का।
ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। 8 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 बच गए, पॉइंट लगा दिया, 0 दे दिया पॉइंट ने, 20 हो गए, 3 6 18, 2.666 सेमी। तो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ, अतः प्रतिबिंब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश, ये माइनस नीचे की तरफ है ना, 2.66 सेमी मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के सेमी, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी, ठीक है, यानी होगा, या ऊंचाई है तो होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.66 सेमी मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर होगी, क्योंकि मान क्या है, ऋणात्मक है ना, तो मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की सभी दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। दो और न्यूमेरिकल है बच्चों, तो देखो अगला न्यूमेरिकल, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। उदाहरण तीसरा, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेमी है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब दूरी निकालनी है, कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से, इसके द्वारा बिंब का दर्पण से 10 सेमी ये तो लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल आ गए बच्चों। और लेंस अभी तक आपको हमने कराया ही नहीं। अभी तक आपको हमने लेंस तो कराया ही नहीं। तो ये तो अवतल लेंस आ गया। तो आज के लिए इतना ही। दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल आपके क्या हो गई, कंप्लीट। धन्यवाद।